नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारी राजस्थान भूगोल की सीरीज लगातार जारी है और इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान के भूगोल से संबंधित एक एक बारीकी का अध्ययन कर रहे थे जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इसके अंतर्गत हमने राजस्थान के परिचय से लगाकर राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की थी और उसके बाद में हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के अपवाह तंत्र यानी नदी तंत्रों के बारे में। आज कुछ छोटी बड़ी नदियां हम इस टॉपिक में लेना चाह रहे हैं जिसके अंतर्गत स्पेशली पश्चिमी बनास, साबरमती, बाणगंगा, गंभीर नदियां हैं। बाकी बड़ी बड़ी नदियां हम अध्ययन लगातार कर रहे हैं। यानी आपने देखा भी होगा कि इससे पूर्व हमने बात की थी लूणी नदी की और उसके बाद माही नदी की बात की थी जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र का हिस्सा था। उसके बाद में इस बात वाले वीडियो के अंदर बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा करेंगे जिसमें हम स्पेशली चंबल पर फोकस करेंगे और चंबल के बाद में हम बनास नदी पर फोकस करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, राजस्थान में दो बनास नदियां हैं, दो गंभीरी नदियां हैं। बनास नदी एक पश्चिमी बनास जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र का हिस्सा है, एक पूर्वी बनास जिसको बनास रूप से पूर्ण रूप से बनास ही कहते हैं, वह जो है वह बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बंगाल के खाड़ी की अफवाह तंत्र की दो प्रमुख नदियों की, अरब सागरीय अफवाह तंत्र की दो प्रमुख नदियों की, जो छोटी नदियां हैं जो जिनका राजस्थान में इतना तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार यहाँ से भी सवाल एग्जाम में उठाए जाते हैं और जा भी सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इत्मीनान के साथ में सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर देखा था लूणी नदी और उसके बाद में हमने देखा था लूणी की सहायक नदियों के बारे में जिसमें जवाई हैं, जोजड़ी हैं, मीठड़ी हैं, लीलड़ी हैं, सूखड़ी हैं, मांडी हैं। इन नदियों के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में माही नदी के बारे में चर्चा की थी जिसकी सहायक नदियां अभी हमने पढ़ी थी बहुत सारी। और माही और लूणी के ऊपर कौन कौन से बांध हैं, कौन सी परियोजनाएं हैं, वो सारी चर्चा हमने एक एक करके बारीकी से की थी। अब बात कर लेते हैं अरब सागरीय अफवाह तंत्र की कुछ अन्य नदियों के बारे में जिसमें दो नदियां हमारी बची हुई थी, एक पश्चिमी बनास और दूसरी है साबरमती नदी। देखिए, इससे पूर्व हमने चर्चा की थी माही नदी की। माही नदी, ध्यान दीजिएगा, वह खंपात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और इसके अलावा जो साबरमती नदी है जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं, ये भी नदी खंपात की खाड़ी में गिरती है। सिमिलरिटी बता रहा हूं आपको, दोनों में समानताएं बता रहा हूं। इसके बाद में लूणी नदी और इसके अलावा पश्चिमी बनास नदियां, ये दोनों नदियां जो हैं वह कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं। गुजरात में कच्छ की खाड़ी और खंपात की खाड़ी। तो ये दोनों नदियों में दो फर्क है। ये चार नदियां ही ऐसी हैं जो अरब सागर के अंतर्गत जाती हैं। बाकी जितनी भी नदियां हैं इनकी सहायक नदियां हैं, इसलिए इनको मुख्य नदियों में शामिल किया जाता है क्योंकि यह सीधा सीधा अरब सागर की ओर जाती हैं, ठीक है। तो माही और साबरमती दोनों खंपात की खाड़ी में, लूणी और पश्चिमी बनास दोनों कच्छ की खाड़ी में। देखिए, ये राजस्थान का मैप है और राजस्थान के मैप में ही ये है कच्छ की खाड़ी और ये वाला हिस्सा है खंपात की खाड़ी, ठीक है। ये कच्छ की खाड़ी और खंपात की खाड़ी दोनों अरब सागर का हिस्सा है, ठीक है। इसलिए इसको अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। बात कर लेते हैं पश्चिमी बनास की। देखिए, पश्चिमी बनास नया सानवाड़ा एक गांव है जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। नया सानवाड़ा से होते हुए ये कच्छ के रण में जाती है, ठीक है। नया सानवाड़ा सिरोही के अंतर्गत और यहाँ से यह कच्छ की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस पश्चिमी बनास जो नदी है इसके किनारे गुजरात का प्रसिद्ध शहर डीसा और राजस्थान का प्रसिद्ध शहर आबू रोड बसा हुआ है, ठीक है। इस पर जो बांध बना हुआ है उसे बनास बांध कहते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियां पश्चिमी बनास की जिसमें कुकड़ी, सूकली और गुहलन जो नदियां हैं वह पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं साबरमती नदी की। देखिए, इन छोटी छोटी नदियों से कोई विशेष सवाल नहीं आना है। अगर सवाल आ भी गया तो यहाँ से ये सवाल बन सकता है कि कौन सी नदी किस जगह पे गिरती है या कहाँ से इसका उद्गम होता है। तो आपको उद्गम याद रखना है और इसका समापन कहाँ हो रहा है वो याद रखना है। इसके अलावा अगर कुछ और याद रखना चाहो तो जहाँ से ये शुरू होती है वो डिस्ट्रिक्ट याद रखना है और जिस जिले में ये बहती है वो याद रखना है, या इसके ऊपर कोई महत्वपूर्ण परियोजना हो या महत्वपूर्ण कोई विहार हो या फिर महत्वपूर्ण कोई बांध हो तो वो सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। देखिए, साबरमती नदी काफ़ी नाम सुना होगा। साबरमती एक जगह भी है अहमदाबाद में, लेकिन साबरमती मुख्यतः नदी है। साबरमती नदी उदयपुर के झाड़ोल में यह कई शाखाओं से झाड़ोल जो तहसील है वहाँ से कई शाखाओं में से शुरू होकर यह राजस्थान के उदयपुर से होते हुए यह जो नदी है वह गांधीनगर और अहमदाबाद के रास्ते से यह नदी सीधी खंपात की खाड़ी में आकर गिरती है। तो झाड़ोल जो कि उदयपुर राजस्थान में है, झाड़ोल तहसील, और वहाँ से ये खंपात की खाड़ी में गिरती है। गुजरात की यह प्रमुख नदी कहलाती है क्योंकि इसका मैक्सिमम जो अफवाह है वह गुजरात के अंदर है। आप देख रहे हो राजस्थान में सिर्फ उदयपुर में इसका अफवाह है, ठीक है। यह कुल 416 किलोमीटर है। राजस्थान में इसका बहाव अफवाह जो है वह 45 किलोमीटर है। इसके किनारे गांधीनगर और अहमदाबाद शहर बसे हुए हैं। जी हाँ, इसी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर बहुत ही प्रसिद्ध शहर हैं गुजरात के, वो बसे हुए हैं। इसके ऊपर जो बांध बना हुआ है वह है धरोई बांध। ये धरोई बांध महसाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये महसाणा गुजरात के अंदर है, ठीक है। सहायक नदियों की अगर बात करूं तो मानसी वाकल, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि ये एक परियोजना है, मानसी वाकल परियोजना। और इसके अलावा सई नदी भी इसकी सहायक नदी है। और जी हाँ, यही सई नदी जो है, ये सई परियोजना, सई बांध है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसी सई बांध का जो सुरंग के माध्यम से पानी है वह जवाई नदी के अंदर जाता है। सुरंग के माध्यम से अरावली के अंदर सुरंग बनाई गई है। और भी अन्य नदियां हैं, माजम, मेशवा, हथमती और वैतरक नदियां। ये माजम, मेशवा, हथमती और वैतरक नदियां जो है वह साबरमती की सहायक नदियां हैं। और ये सारी की सारी नीचे वाली चारों नदियां जो है वह गुजरात के अंदर बहकर साबरमती नदी के अंदर समाप्त होती हैं। लेकिन मानसी, वाकल और सई नदियां जो हैं वह राजस्थान से शुरू होकर राजस्थान में ही साबरमती के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की कुछ अन्य नदियों के बारे में जो छोटी छोटी नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं बाणगंगा नदी की। ये बाणगंगा नदी जो है वह बेराठ की पहाड़ियों से शुरू होती है। बेराठ की पहाड़ियाँ जयपुर के बेराठ में, यहाँ से शुरू होकर ये नदी जो है वह जयपुर दौसा के रास्ते से भरतपुर होते हुए यह फतेहाबाद जो कि यूपी के अंदर है, फतेहाबाद में यह यमुना के अंदर मिल जाती हैं। तो यमुना की ये सहायक नदी है, बाणगंगा नदी है जो जयपुर, दौसा और भरतपुर जिलों के अंदर प्रवाहित होती है। इसी के किनारे ध्यान देना, केवलादेव घना पक्षी विहार इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। बसा हुआ तो क्या, ये नदी जो है केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर से ही निकलती है, जो कि केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसी नदी के किनारे बेराठ सभ्यता भी है। बेराठ सभ्यता, जी हाँ, जो मध्यपाषाण काल से शुरू होती है। मध्यपाषाण काल के बाद में ताम्रपाषाण काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, और उसके बाद में बौद्ध काल, मौर्य काल की जानकारी इस सभ्यता से मिलती है। और वैसे बेराठ जो है वह मत्स्य जनपद की राजधानी भी हुआ करता था। जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक जनपद था मत्स्य जनपद, उसकी राजधानी थी बेराठ। और बेराठ सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहते हैं कि पांडवों ने जो 1 वर्ष का अज्ञातवास है वह इसी बेराठ के आसपास गुजारा था, महाराज विराट नरेश के यहाँ पर, और उन्हीं की राजधानी में गुजारा था। और कहते हैं कि यह अर्जुन ने अपने बाण से पैदा की थी, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा या अर्जुन के बाण की गंगा भी कहा जाता है। इसे ताला नदी भी कहते हैं, इसे रुंडित नदी भी कहते हैं। तो अन्य नाम है इसकी ताला नदी, अर्जुन की गंगा, बाण गंगा या रुंडित नदी।
ठीक है। देखिए, बेरार सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। प्रोफेसर राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस पर रिसर्च किया था 1937 से लगाकर 41 के बीच में, और साहनी साहब ने बताया था। उसके बाद में प्रोफेसर कैलाशनाथ दीक्षित और प्रोफेसर नील रत्न बनर्जी ने भी यहाँ पर रिसर्च किया था। इन तीनों पुरातत्ववेत्ताओं ने बताया है कि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध एक भाब्रू का शिलालेख मिला है। भाब्रू शिलालेख जो अशोक के काल से संबंधित है। तो अशोक से संबंधित भाब्रू शिलालेख भी यहीं से मिलता है, जो बाणगंगा नदी के किनारे जो बेरार सभ्यता है वहां से। अब बात कर लेते हैं एक और नदी की, गंभीर नदी। देखिए, गंभीर और गंभीरी नदियों में फर्क है। ये गंभीर नदी है। गंभीर नदी जो है वह करौली की पहाड़ियों से शुरू होती है और भरतपुर के रास्ते से यह यमुना में मिलती है मैनपुरी नामक स्थान पर। शुरुआत होती है, इसका उद्गम होता है करौली की पहाड़ियाँ और मैनपुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर इसका समाप्त होता है। देखिए, इसके किनारे भी या इस नदी के इर्द गिर्द भी केवलादेव घना पक्षी विहार मौजूद हैं। और ध्यान देना, इसी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, अजान बांध, जो अति महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। अजान बांध जो है वह केवलादेव घना पक्षी विहार की जीवन रेखा लाइफलाइन कहलाता है। इसी के किनारे पाइथन पॉइंट भी है। पाइथन पॉइंट अजान बांध का ही एक हिस्सा है। पाइथन पॉइंट मतलब यहाँ पर अजगर की संरक्षण स्थली है। राजस्थान में एक जो मात्र है स्थान जहाँ पर अजगरों को पाला जाता है, तो अजगर की शरण स्थली है अजान बांध, जो कि गंभीर नदी के किनारे मौजूद है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं 5, मुख्य 5 सहायक नदियां हैं। और इन 5 नदियों में अटा, मांझी, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा, ये 5 सहायक नदियां हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अटा, मांझी, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा इसकी 5 मुख्य नदियां हैं। और इन्हीं पांचों नदियों पर एक बांध बना हुआ है जिसे कहते हैं पांचना बांध। क्योंकि 5 नदियों पर बना हुआ है इसलिए इसको पांचना बांध कहा जाता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। ध्यान देना, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध पांचना बांध, जो अटा, मांझी, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा नदियों के एक साथ संगम पे बना हुआ है। और यही नदियाँ पांचों मिलकर गंभीर नदी के अंदर मिलती है, और यह गंभीर नदी मैनपुरी नामक स्थान पर यमुना में जाती है। देखिए, ये मिट्टी का बांध है। वैसे सरकार ने इस पर रोक लगा ली है, क्योंकि यह काफ़ी मतलब बारिश के समय कुछ भी घटना घटित हो सकती है। तो जल्द से जल्द सरकार ने अल्टीमेटम दिया है कि इस बांध को जल्द से जल्द सीमेंट या कंक्रीट का बनाया जाए। तो जब तक नहीं बनता तब तक यह मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहलाएगा पांचना बांध, जो कि मूलतः करौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देखिए, इसी के किनारे चूली देह परियोजना है जो भद्रावती नदी पर है। देखिए, भद्रावती जो नदी है उसी के किनारे करौली शहर बसा हुआ है, और जब भी भयंकर बारिश होती है तो करौली में बाढ़ का माहौल हो जाता है। और करौली को बाढ़ से बचाने के लिए चूली दह परियोजना सरकार ने लागू की है, और ये चूली दह परियोजना जो है वह भद्रावती नदी पर है। तो ये हैं राजस्थान की कुछ अन्य नदियाँ जो आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कीजिएगा। पसंद आया वीडियो तो भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।